नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। सरकार सख्ती से पेश आ रही है और उन लोगों के खिलाफ जो लोग सरकारी विभाग में हैं, सरकारी कुर्सी पर हैं, लेकिन या तो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से वो करप्शन में इन्वॉल्व है, या फिर एंटी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, देश के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, अगर उनमें भी वो इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जा रहा है। या तो उन्हें पूरे तरीके से टर्मिनेट उनकी सर्विस से किया जा रहा है, या फिर उन्हें सस्पेंड भी किया जा रहा है, और यहाँ पे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दी जा रही है। अभी जो मैं खबर सुना रहा हूँ तो 3 ऐसे सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं जिन्हें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है, यानी कि समय से पहले ही सरकार उन्हें रिटायर कर रही है। ये तीनों जो हैं ये प्रिजन डिपार्टमेंट से हैं, यानी कि जेल विभाग से हैं, और तीनों जो हैं कहीं ना कहीं उन पर अलग अलग जो अगर बात की जाए तो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बताई जा रही है। कोई करप्शन में इन्वॉल्वमेंट किसी की है, किसी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट में जो काम रहता है उसे वो सही ढंग से नहीं करते थे, कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज़ को वो सही तरीके से नहीं निभाते थे, उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो किसी की अगर वो जेल विभाग में है तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा सामान वो जेल में भिजवाते थे जो कहीं ना कहीं जो आपराधिक जिन चीज़ों को माना जाता है, यानी ड्रग्स हो सकता है या कोई और चीज़ है, उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इसलिए इन तीनों लोगों की जो पूरे तरीके से एक कमेटी पहले से ही बिठाई जाती है कि देखा जाता है जिन लोगों ने 22 साल अपनी सर्विस दे दी है या फिर उनकी उम्र 48 साल हो चुकी है, तो उसके बाद उनका पूरा काम की जांच देखी जाती है। कमेटी पूरा सर्वे करती है कि किस तरह का इनका काम रहा है, क्या उन्होंने सही तरीके से काम किया है या नहीं किया, और आपने काम के दौरान कितनी चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहे हैं या फिर ड्यूटीज़ ये नहीं निभाते रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उन्हें खंगाला जाता है, और फिर जो टीम होती है वो ये रिपोर्ट ऑफिशियली जो है वो ऊपर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाती है, और फिर उन्हें लगता है कि इन पर कार्रवाई होनी है तो वो करते भी हैं। ऐसे ही बहुत सारे पहले भी जो कर्मचारी थे जिनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो एंटी एक्टिविटीज़ में थी, यानी देश विरोधी गतिविधियों में थे, वो थे लोग, तो उन पर कहीं ना कहीं अलग अलग चार्जेस के तहत उन पर अभी मुकदमे भी चल रहे हैं, और उन लोगों को सस्पेंड या रिटायर नहीं बल्कि जो नौकरी है उसी से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। और जो मैं अभी बता रहा हूँ ये तीनों जो हैं जेल विभाग से इनका नाता है, तीनों ही जेल विभाग में जो हैं वो काम करते हैं। और नाम जो है, नाम भी इनके सामने आ चुके हैं। पहला नाम बता दूं जिन्हें प्रीमेच्योर रिटायर किया गया है, यह मिस्टर सुरेंद्र कुमार, एसजी वार्डन है ये सेंट्रल जेल जम्मू कोट भलवाल के, और इन्हें इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 226(2) ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन 1956 इसके तहत जो है इन्हें रिटायर किया गया। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अपनी सर्विस के दौरान ये जो काम कर रहे थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, एफिशिएंसी जो इनकी ड्यूटीज़ में रहती थी वो सही नहीं थी, और कहीं ना कहीं जो डाउटफुल है, जो अनसेटिस्फैक्ट्री जो इनका काम रहा है, उसको देखते हुए ही इन्हें रिटायर जो है वो विभाग की तरफ से किया जा रहा है। इनमें से 2 और लोग हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक संजीव कुमार गुप्ता है, वार्डन डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू अटैच एडिट्स मिश्रीवाला ITS मिश्रीवाला जम्मू, और एक और है नेत्र सिंह, हेड वार्डन और ड्राइवर डिस्ट्रिक्ट जेल राजौरी अटैच एट सेंट्रल जेल जम्मू कोट भलवाल। इन तीनों जो नाम मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों को ही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो है वो दे दी गई है, और तीनों ने अलग अलग अगर देखा जाए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें रिटायर कर दिया गया है। एक की बात करें तो इन पर जो इन तीनों में से हैं उन पर क्रिमिनल केस, सीरियसली क्रिमिनल केस जो है वो भी इन पर दायर है। ये कस्टडी में जो है 3 साल कस्टडी में भी रह चुके हैं, और ये भी देखा गया है कि अब ये 3 साल कस्टडी में रहे तो कहीं ना कहीं जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है, जो इनका एक रवैया है वो भी सही नहीं रहा है। उसी चीज़ को देखते हुए ही इन्हें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो है वो दे दी गई है। वहीं दूसरी अगर बात की जाए, जो दूसरे व्यक्ति जिन्हें रिटायर किया गया है, जो तीनों नामों में से अगर बताएं तो ये इनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। एक तो ये फेक और फ्रीविलेस कंप्लेंट्स जो है वो बताया गया है, साथ ही साथ मिसयूजिंग RTI एक्ट, जो RTI एक्ट है वो ये मिसयूज़ करते थे, और वेस्ट जो है हाई कोर्ट का टाइम किया था, जिसको देखते हुए उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। और कुछ ऐसे ऑफिशियल चैनल्स हैं जिनका इन्होंने उल्लंघन किया है सरकारी विभाग में रहते हुए। वहीं तीसरे जो है उन्हें जो जिन्हें रिटायर किया गया है उन पर बताया गया है कि उन पर स्मगलिंग के चार्जेस लगे हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसी, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि कुछ ऐसे
जो चीज़ें हैं जो जेल के अंदर इनसाइड सब जेल रियासी की बात की जाए, वहाँ पर ऐसे सब्सटेंस से भेजते थे जो गैर कानूनी थे। ड्रग्स की बात कर सकते हैं, शायद वही वो चीज़ें होंगी जो अंदर भेजते थे। और जब इनका पता चला तो इनके बाद इस तरीके से इन्हें अब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो है वो दे दी गई है। और कहीं ना कहीं तीनों मर्द से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट तो दी गई है, और साथ ही जो इंक्रीमेंट रहता है जो इनकी सर्विसेज के दौरान रहता है वो भी इन्हें नहीं दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। साफ तौर पर सरकारी विभाग में अगर आप काम कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है। क्लियर पॉलिसी जो है वो सरकार ने रखी हुई है कि ट्रांसपेरेंसी लानी है, काम में कहीं ना कहीं पैनापन लाना है, अपना काम आप सही ढंग से करें वो लानी है। ड्यूटीज़ के दौरान आप अपने काम पर समय से आएँ, और जब जाना है, जब समय पूरा हो चुका है उससे के बाद जाएं, बिना वजह आप पहले ही ना निकल जाएं। और अगर आपको जाना भी है उसके प्रायर आपको जो है जानकारी भी अपने ऑफिशियल्स को देनी होगी कि आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और अगर लेट आए हैं तो क्यों आए हैं। और बाकी जिस तरह से अगर किसी और चीज़ में भी आप इन्वॉल्व होते हैं तो इन चीज़ों को देखते हुए ही आपको रिटायर भी कर दिया जाएगा, या फिर और कोई चीज़ होगी तो उसके तहत आप पर कार्रवाई भी की जाएगी। सख्ती से उस चीज़ को देखते हुए आपसे काम भी लिया जाएगा। और कहीं ऐसे भी आपने देखा, पहले मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो देश विरोधी थी। और भी कोई अपडेट आती है तो आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।